रहीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको यहाँ पे आज दावत देने का मुद्दा व मकसद ये है कि आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो मैं चाहता था कि वो मीडिया में आए, वो हाईलाइट हो जाए। इस हवाले से आपको यहाँ पे आज दावत दी है। जैसा कि आप जानते हैं, अथवाजन जो मेन रोड पे अथवाजन में एक स्टोन क्यूरी की जो तिजारत होती थी, 2016 में पीडीपी ने आनंद फानंद में जो ये तिजारत थी अथवाजन से लेके खन्मू तक इसको बैन कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ के लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। आज तक जो पीडीपी ने ये 2016 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए ये स्टोन क्यूरी की तिजारत बैन की, आज तक वहाँ के लोग जो है परेशान है और इस परेशानी में उनके कारोबार का कोई अता पता नहीं है। अब जबकि 2016 में पीडीपी सरकार ने, जबकि अथवाजन के ही रहने वाले पीडीपी के तबके सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए भी थे, इसी जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी थे, उन्होंने तब अपनी हुकूमत साजी में भी इस बैन को रोकने का काम नहीं किया। इस जो स्टोन क्यूरी की जो बैन लगाई गई थी, इसके हवाले से कोई बात नहीं की। अब जब स्टोन क्यूरी अल्टीमेटली फाइनली बैन हो चुकी थी 2016 में, फिर 2021 में सरकार की तरफ से एक प्रपोज़ल आता है जिसमें सरकार, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है, सरकार 2021 में सरकार ने एक प्रपोज़ल बनाया था जो ये वैकेंट लैंड स्टोन क्यूरी की साइट पे मौजूद है, तकरीबन 20-25 कनाल की लैंड है ये। वहाँ पे सरकार ने, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, वहाँ के बाशिंदों के लिए उन्होंने कहा था कि हाँ, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। आप प्लीज़ इसको जूम कीजिएगा। बाशिंदे पहले ही अपने कारोबार के छीने से परेशान थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट का ये फ़ैसला आया था कि वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा, वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ पे एक पब्लिक पार्क बनाई जाएगी। अब हाल ही में तकरीबन 10-15 दिन पहले आनंद फानंद में वहाँ पे आप प्लीज़ इसको एक बोर्ड चढ़ाया गया है, जो बोर्ड है IIM कैंपस का बोर्ड आया है वहाँ पे। इसको मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ इसको जूम कीजिए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये कागज़ आपने 2 साल जो ये कागज़ आपके पास चला है, तहसील ऑफिस से लेके DC ऑफिस तक, DC ऑफिस से लेके स्पोर्ट्स काउंसिल तक, इसका क्या हुआ? और क्या सरकार के पास कश्मीर में कोई ज़मीन नहीं है? सरकार के पास लाखों कनालों की ज़मीन है। वो ये IIM इंस्टीट्यूट हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए, लेकिन वो ये IIM का कैंपस जो है कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये ज़मीन जो वहाँ पे है, इस पे जो वहाँ के लोकल बाशिंदे जो वहाँ पे रहने वाले हैं, ये उनका हक़ है। वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान जो है आज की डेट में भी वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खेलते हैं। यहाँ का नौजवान जो पहले ही तनाव में गिरा हुआ है, फंसा हुआ है, परेशानियों में मुब्तला है, ये नौजवान हमारा जाएगा कहाँ पे? मैं समझता हूँ कि ये सरकार की गुंडागर्दी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार बिलखुसूस डिवकॉम, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का नोट ले, और मेहरबानी करके मैं LG साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसमें इंटरवीन करें। जो सरकारी कागज़ यहाँ पे पहले ही बना था, कि जो प्रोग्राम था सरकार का कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का, एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का, एक पब्लिक पार्क बनाने का, हम चाहते हैं कि वहाँ पे वही स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, पब्लिक पार्क बने, एक कम्युनिटी सेंटर बने। IIM का कैंपस बनाने के लिए सरकार के पास और भी जगह है, लाखों कनालों की ज़मीन पड़ी है। सरकार इस IIM के कैंपस को कहीं और भी शिफ्ट कर सकती है। शुक्रिया।